नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की गौरक्षा यात्रा गाजीपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और गौरक्षा, राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वे गौ माता की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए यात्रा पर हैं। उन्होंने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौरक्षा के लिए यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने देश में गौवंश की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा ही ओट लेकर हमारी माता को काटने का काम निरंतर चल रहा है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि भारत निरंतर बीफ के निर्यात में ऊंचाइयों पर चल रहा है, जिसके कारण उन्हें यह यात्रा करनी पड़ रही है। शंकराचार्य ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया कि यदि वे उनके वोट चाहती हैं तो गौ माता की रक्षा का वचन दें। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के गौ रक्षा संकल्प के सवाल पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो गाय की रक्षा के लिए आगे आएगा और करके दिखाएगा, उसे आशीर्वाद देना उनकी मजबूरी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे गाय की रक्षा करने वाले को आशीर्वाद नहीं देंगे तो वे स्वयं आशीर्वाद देने लायक नहीं रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सनातन की सरकार बनने के सवाल पर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अभी वे इसे सनातन की सरकार नहीं कह पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका कारण बताते हुए कहा कि शपथ ग्रहण में हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें गौ हत्या करने वालों का भी वोट चाहिए। तमिलनाडु की राजनीति के सवाल पर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कोई जीत कर आता है तो उसे अस्थिर करने का प्रयास होता है, तो ये लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। उन्होंने तोड़फोड़ की इस राजनीति को आम मतदाता का अपमान बताया और कहा कि जनता इसे गंभीरता से ले रही है तथा इस पद्धति के प्रति जनता में अनास्था है। सोमेश्वरनाथ सिद्धपीठ की धरती पर उपस्थित है, गौरक्षा का आपने संकल्प दिलाया। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, थोड़ा प्रकाश डालें। ये गविष्ठी यात्रा है। गौ रक्षा के लिए अब कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारे नेता हमारा ही वोट लेकर हमारी ही माँ को बोटी बोटी काट कर बेचने देने का मौका लोगों को दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए और उनको इस मामले में कठोर होने के लिए कि जो नेता इस बारे में सजग नहीं है उसको वोट देना बंद करो, कहने के लिए, और लोगों को हर विधानसभा में एक भव्य दिव्य गौधाम स्थापित करके वहाँ सेवा करते हुए गौ माता का आशीर्वाद लेने की प्रेरणा देने के लिए ये गविष्ठी यात्रा हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में जाते हुए 81 दिन में गोरखपुर से चल करके गोरखपुर में ही इसको पूरा करते हुए 24 जुलाई को लखनऊ में एक अक्षौहिणी सेना के साथ अगला संकल्प लेने का हम लोगों का कार्यक्रम है। हिंदू सनातन धर्मियों का कैसा सहयोग मिल रहा है गुरुदेव? पूरा सहयोग मिल रहा है। जितने लोगों को सूचना है सब निकल करके आ रहे हैं और सब उत्साहपूर्वक कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत दिन हो गया नारा लगाते हुए कि गौ हत्या बंद हो, अब ये हकीकत में बदलना चाहिए। जी, पूज्य करपात्री महाराज जी के प्रयास लग रहा है कि सार्थक हो जाएगा। करपात्री जी महाराज का संकल्प है, पूरा तो होना ही है, कभी न कभी पूरा होना था, जी अब हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से वार्ता के लिए। इस समय हम सर नहीं, सब लोग गुरु जी बोलेंगे। इस समय हम गविष्ठी यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा है। बहुत दुख का विषय है कि जब पूरा देश गौ माता की रक्षा के बारे में आकांक्षा रखता है, ऐसे समय में भी 78 साल की आजादी के बाद हमारा ही वोट लेकर हमारी ही मां को काट काट करके बोटी बोटी करके बेचने का कार्य निरंतर चल रहा है और भारत बीफ निर्यात में निरंतर ऊंचाई पर स्थित होता जा रहा है। बहुत दुख के साथ ये यात्रा हमको निकालनी पड़ रही है। हम सभी पार्टियों से इस यात्रा के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अगर हमारा वोट चाहती हैं तो हमें हमारी आकांक्षा के अनुरूप गौ माता की रक्षा का वचन दें। गाय को पशु सूची से हटा करके
माता के रूप में अंकित करें, ताकि भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे। गायों को पशु कह करके भारतीय संस्कृति में कभी नहीं पुकारा गया है। अंग्रेजों के आने के बाद से ये व्यवस्था लागू हुई है। अंग्रेज ये व्यवस्था लागू करें ये तो समझ में आता है, लेकिन हम अंग्रेजों को भगाने के बाद स्वराज्य की घोषणा करें और उसके बाद भी गाय को पशु ही मानते रहें, पशु के रूप में ही दर्ज किए रहें, ये भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, भारतीय भावना के अनुकूल नहीं है। इसको सुधार किया जाना चाहिए। महाप्रभु, अभी तक जो है कितने जगहों पे यात्रा हुई और किस तरह के संकल्प दिए गए और क्या? हम 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। रोज 5 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। आज 7वां दिन है। 30 से अधिक विधानसभाओं में जा करके अभी हम गाजीपुर के, ये कौन सी विधानसभा है? गाजीपुर सदर, उस विधानसभा में आए हैं और आपसे चर्चा हो रही है। प्रभु, ऐसे में गौ रक्षा की आप बात कर रहे हैं और बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, उन्होंने पहला संकल्प गौ रक्षा के लिए है, तो क्या लगता है कि उनको आशीर्वाद रहेगा? देखिए, कोई भी जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आता है और केवल कथनी में नहीं करके भी दिखाता है, तो उसको अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो आशीर्वाद देने के लायक हम नहीं रहेंगे। जो गाय की रक्षा करने के लिए आगे आएगा, करके दिखाएगा, उसको आशीर्वाद देना हमारी मजबूरी हो जाएगी। क्या लगता है सर, पश्चिम बंगाल में जो है सनातन का सरकार बनी है? ऐसा है कि सनातन की सरकार तो हम अभी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही बंगाल के बगल असम प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे पत्रकार बंधुओं ने, आप लोगों ने चुनाव के समय जब पूछा कि तुम्हें गौ हत्यारों का वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा था हाँ, क्यों नहीं चाहिए। तो जब गौ हत्यारों का वोट उनको चाहिए तो अब हम उनसे नाता कैसे रख सकते हैं। इसलिए सनातन सरकार का कोई अगर मुख्यमंत्री होता तो ये जवाब नहीं दे सकता था। तमिलनाडु में जिस तरह से उठा पटक हो रहा है, आज सुबह जो शपथ ग्रहण भी करना था लेकिन अचानक से कैंसिल हो गया। ये लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। जब कोई जीत करके आता है उसके बाद भी उसको अस्थिर करने के प्रयास होते हैं। चलती सरकारें तोड़ करके पछाड़ दी जाती हैं। नई सरकार, जिसको मैंडेट जनता का नहीं होता है, वो आकर के शासन करने लगती है। तो ये सब जो तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू हुई है, वो आम मतदाता जनता का अपमान है, जिसको जनता बड़ी गंभीरता से देख रही है। और इसीलिए इस पद्धति के प्रति एक तरह की अनास्था आम मतदाता में उत्पन्न होती जा रही है, अभी आपने जो चिंता का विषय है। अभी आपने मतदाताओं को भी कुछ आह्वान किया है? असल में ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, ये मतदाताओं के आह्वान के लिए ही कर रहे हैं। मतदाताओं को ही जगा रहे हैं। मतदाता के पास ही असली राजनीतिक शक्ति है। नेता को तो जब मतदाता मत देता है तब नेता बन पाता है, नहीं तो नेता नहीं बन सकता। तो मतदाता के पास असली राजनीतिक शक्ति है। वो गौ हत्यारों को, गौ हत्या का समर्थन करने वाले या गौ हत्या होने पर भी चुप रह जाने वाले, सह लेने वाले, उसकी तरफ से आंख घुमा लेने वाले और अपने कार्यकाल में वो सब होने देने वाले नेताओं को अगर वोट करेगा तो उसको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये नियम है कि हम जो भी कर्म करते हैं, या तो उससे पाप होता है या तो उससे पुण्य होता है। तो अगर हम गौ रक्षक को वोट देंगे तो हमको गौ रक्षा का पुण्य हमारे मतदान से प्राप्त होगा। अगर हम गौ हत्यारे को दे देंगे तो हमको गौ हत्या का पाप भी लगेगा। ये बात मतदाता को हम बता रहे हैं और लोग समझ में लोगों की आ रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। इसका मतलब है कि हत्या का पाप किसको किसको लगता है? जो अनुमति देता है, माने समर्थन करता है, जो काटता है, जो प्राणांत करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, इतने लोग गौ हत्या के पापी होते हैं। तो अनुमंता, हमने सहमति दी, हमने ताकत दी, इसलिए हम भी मतदाता होने के कारण उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो हम अपनी हिंदू जनता को बता रहे हैं कि गौ हत्या का पाप मत लेना, गौ रक्षक को ही वोट देना। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए को वोट किया है। महाराज, आप ठीक बता रहे हैं। अब अगला चुनाव गौ माता की रक्षा के लिए हम वोट करेंगे। महाप्रभु जी, भारत की जनता से क्या अपील करें? भारत की जनता धर्म प्राण जनता है। हम उससे यही कहना चाहेंगे कि मतदान के पहले विचार करके मतदान करो, क्योंकि तुम्हारा मतदान तुम्हें पापी भी बना सकता है, नरक का भागीदार भी बना सकता है। इसलिए विचार करके मत करो। ऐसे किसी गलत व्यक्ति को मतदान मत कर दो जो जीतने के बाद
गौ हत्या आदि का समर्थन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में करता हो। गाजीपुर में कितने दिनों का प्रवास रहेगा सर? गाजीपुर में प्रवास करने के लिए दिन कहाँ हमारे पास है। एक दिन में 5 विधानसभा क्षेत्र में हमको इस यात्रा के माध्यम से जाना है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ही समय हमको मिल पाया है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सवेरे से लेकर शाम तक जहां भी जाएं वहां के लोगों से, जितने लोग इकट्ठा हैं उनसे संवाद कर सकें, उसमें कोई हड़बड़ी हम ना करें। और ये भगवान की दया से हो रहा है। 5 विधानसभाओं में जनता से हम संवाद कर पा रहे हैं। ठीक है जी।